नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में यदि मिथुन राशि और मकर राशि होंगे तो उनका जो वैवाहिक सहजीवन होगा वह किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी ज़्यादा आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का परस्पर वैवाहिक जो जीवन होगा, मतलब परस्पर वैवाहिक प्रेम विवाह का जो जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन और मकर राशि के बारे में। तो सबसे पहले हमें इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, इनकी विचारधारा, जीवन के प्रति इनकी दृष्टि, इनकी अपेक्षाएं, सभी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मिथुन राशि के बारे में बोलेंगे। तो मिथुन राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में तृतीय स्थान में आने वाली राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और द्विस्वभाव की यह राशि है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि मिथुन राशि में दिखाई दे सकती है वो है उनकी मासूमियत और उनकी भावनाशीलता। अब ये जो दो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है मिथुन राशि के बारे में। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं कि उनमें मासूमियत काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है और उनमें जो इमोशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। इस वजह से होता क्या है कि छोटी छोटी बातों का इन पर ज़्यादा असर होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर इनका जो मूड है वो चला जाता है और मूड नॉर्मल भी हो जाता है। उसी प्रकार से ही जो मिथुन राशि के व्यक्ति चाहे उम्र से कितने भी बड़े हो तो उनमें यह जो मासूमियत है या फिर जो इमोशनल नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। इस वजह से होता क्या है कि इनकी जो मूड स्विंग है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। मतलब एक ही दिन में कई प्रकार के मूड से ये निकल देते हैं। अब यहाँ पर इनका जो मूड है वो नॉर्मल होने के लिए भी आपको किसी महंगे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे चुटकुले या फिर छोटी मोटी जो बातें हैं इससे भी इनका जो मूड है वो नॉर्मल हो सकता है। तो ये जो बात है उनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो इनका जो रहन सहन होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं होता, बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं होता, लेकिन रहन सहन के मामले में काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं होते। लेकिन इनमें एक जो बात होती है जो कि इनके व्यक्तित्व का अविभाज्य भाग है वो है इनके जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा चेंज होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको अगर एक कोई चीज़ पसंद है, एक कोई भी बात पसंद है तो जीवन भर उससे ही चिपके रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। इनकी जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। हालांकि इसके कुछ अच्छी बातें, कुछ खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है, लेकिन ऐसा जो बात, ये जो बात है उनके व्यक्तित्व का अविभाज्य घटक है। अब यहाँ पर इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मतलब इनका जो बोलना है, बोलने का जो तरीका होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। हमेशा ध्यान में रखते हैं कि अपनी बातों से, अपनी शब्दों से दूसरे को हर्ट ना हो। तो ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। और क्यूरियस नेचर होता है, जैसे कि छोटे बच्चों का होता है कि हर एक बात, इनके पास प्रश्न ज़्यादा होते हैं और उनका जो उत्तर है वो भी चाहते हैं। इस वजह से होता क्या है कि कई विषयों के बारे में इन्हें ज्ञान होता है और इसी वजह से दूसरों के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो भी इनका काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ वो जैसा चाहे उस प्रकार से अगर आप बात करते हो, उस विषय पर अगर बात करते हो तो आप में और उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और उसी प्रकार इनकी जो वाणी, इनके जो शब्द होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। इस वजह से इनकी जो इमेज होती है समाज में वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए इनका जो व्यक्तित्व होता है वो, इनका जो बोलने का तरीका होता है या फिर दूसरों को समझ के लेने का जो बात इनमें देखी जाती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि इनमें जो डिसीजन पावर होता है वो थोड़ा कम होता है। मतलब किसी भी विषय पर अगर डिसीजन लेना है तो वो जल्दी से डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि उनमें तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा सा कम होता है। मतलब जब भी डिसीजन लेना है तो लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि जब भी आप डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे कॉन्फिडेंस होना, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको लेनी ज़्यादा आवश्यक है। अगर वो आप नहीं लेते तो फिर आप किसी हद तक नहीं पहुँच सकते या फिर अपने जो बातें, जो गोल ओरिएंटेशन है वो आप नहीं कर सकते। और यही थोड़ी सी कमियाँ होती है। इस वजह से इनका जो करियर है उसके बारे में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से करियर में सेटल होना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि गोल ओरिएंटेशन और जो कंसिस्टेंसी और जो हार्ड वर्क होता है इसमें ये जो राशियाँ थोड़ी लैग कर जाती है, पीछे पड़ जाती है। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा काम करना आवश्यक है। करीबन हर एक मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनमें करीबन 4-5 प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो करियर है वो देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में बात कही कि इनकी जो चाह होती है, इनके जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा
चेंज होते हैं वो बात करियर में भी देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा काम करना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि एक ही करियर में अगर आप कई सालों तक टिके रहते हैं तो उसमें ज्ञान भी आपका बढ़ता है, उसमें जो स्किल सेट है वो भी काफ़ी अच्छा आपका हो सकता है। तो यहाँ पर इस बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक। उसी प्रकार करियर के मामले में जो भी महत्वपूर्ण बात होती है, जैसे कि कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्किंग है, गोल ओरिएंटेशन है, या फिर एम्बिशन या फिर जो करेज वाली बात है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति इनमें काफ़ी अच्छी होती है। इस वजह से जो भी विषय, जिस भी विषय में बौद्धिक तर्क है उसके संदर्भ में जो भी क्षेत्र है उसमें ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मार्केटिंग का फील्ड है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, या फिर होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, और या फिर एजुकेशन का क्षेत्र है, बैंकिंग का क्षेत्र है, इसमें ये जो राशि है वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। और एडवाइज़र, एज एन एडवाइज़र भी ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छे के तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो इन बातों को अगर ध्यान में ले तो ये जो राशि का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है काफ़ी निखर कर सामने आ सकता है। अब यहाँ पर हार्ड वर्किंग जो है वो उनका मतलब जो फिजिकल हार्ड वर्क है वो इन्हें ज़्यादा नहीं जमता, मतलब ज़्यादा अगर हार्ड वर्क करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं। इस वजह से जिस भी क्षेत्र में दिमाग या फिर कम्युनिकेशन के ज़्यादा यूज़ हो उस प्रकार के जो क्षेत्र है उसमें ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के बारे में अगर देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में दशम स्थान में आने वाली राशि है, शनि की राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है और चर प्रकार की यह राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, सभी राशियों में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग और सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी इस राशि में देखी जाती है। देखिए, हार्ड वर्किंग के मामले में मेष राशि और सिंह राशि भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन मकर राशि की बात थोड़ी अलग होती है। मतलब ये हार्ड वर्क करते हैं और कंसिस्टेंटली कई सालों तक एक ही प्रकार का काम करने की जो कंसिस्टेंसी है, जो पेशेंस है, वो इस राशि में बहुत ही अच्छा देखा जाता है। तो कंसिस्टेंसी, पेशेंस और हार्ड वर्क, इन तीनों को मिलाकर इनका जो व्यक्तित्व होता है वो देखा जा सकता है। मतलब काम को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले हैं, कर्म को काफ़ी ज़्यादा महत्व देने वाली यह राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, इनको जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नॉर्मल होता है। हालांकि आधुनिक रहन सहन पर भी विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फैशन के पीछे जाने वाले ये नहीं होते, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं। मतलब मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनके उम्र से इनकी जो मैच्योरिटी है, इनकी जो सोच है वो आपको काफ़ी आगे की लग सकती है या फिर मैच्योर्ड लग सकती है। अब यहाँ पर देखिए, बचपन से ही ऐसी परिस्थिति से ये जो लोग होते हैं वो गुजरते हैं, मतलब मकर राशि से, जिसकी वजह से इनको पैसे की वैल्यू क्या है इनके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से मालूमात होते हैं। इसी वजह से ये जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, कितने खर्च करने हैं, कैसे अर्न करने हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात, इनका जो ज्ञान होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार वैसे देखा जाए तो ये जो व्यक्ति होते हैं, मतलब मकर राशि के व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं। मतलब दूसरे की जो भावनाएं हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रैक्टिकल की बात मैंने कही कि ये जो व्यक्ति है वो दूसरों को भी पैसे जल्दी से नहीं देंगे और खुद पर भी पैसे खर्च नहीं करते, ये बात होती है। इनका मानना यही होता है कि अगर आपके जेब में पैसे हैं, यदि आप में या फिर आपके पास धन है, तो ही समाज आपको पूछने वाला है। और यह बात कई मायनों में सच भी है। तो इस वजह से ये जो व्यक्ति होते हैं हमेशा काम करने के पीछे होते हैं या फिर हमेशा काम करते करते ही आगे बढ़ने वाले होते हैं। इस वजह से इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। और कंसिस्टेंसी, मतलब इनका ये नहीं होता कि मेरे चॉइस का ही मैं काम करूँ। इनका यही मानना था कि जिस भी प्रकार का काम हो उसमें आपको अपनी चॉइस देनी महत्वपूर्ण है, उस काम में इंटरेस्ट लेना आपको आवश्यक है। इस वजह से किसी भी काम में, वो काम चाहे कितना सीरियस हो, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो, ये जो राशि है काफ़ी इजीली इसमें सेटल हो जाती है और काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए भी नजर आती है। तो ये जो बातें होती है, ये बातें इस राशि में, मतलब मकर राशि में काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इनका जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। हालांकि ये जो राशि है थोड़ी सी मितभाषी होती है, ज़्यादा नहीं बोले कि गॉसिपिंग भी करना इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आता। ये बातें इनमें काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जा सकती है। हालांकि ये जो राशि है इनका जो मेंटल या फिर बौद्धिक स्तर होता है वो नॉर्मल होता है, बहुत हाई किस्म का ऐसा नहीं होता, लेकिन नॉर्मल होता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी मैंने 3 गुण इनमें गिनवाए वो काफ़ी अच्छे होने के कारण ये जो राशि है वो आदर्श उदाहरण बन सकती है करियर के मामले में। अब भावना के मामले में कई दफ़ा ऐसे देखा जा सकता है कि इस राशि में भावनाएं थोड़ी कम है या फिर राशि जो है वो थोड़ी प्रैक्टिकल है। ऐसा होता ज़रूर है, लेकिन भावनाएं पूरी तरह से नहीं होती ऐसा नहीं। तो भावनाएं होती है, लेकिन किस बातों को हम ज़्यादा तवज्जो दें या फिर ज़्यादा उस पर फोकस करें वो हम पर होता है, या फिर हम आप
हमारे अनुभव पर होता है। तो ये जो राशि है वो कर्म पर ज़्यादा विश्वास करने वाली राशि देखी जा सकती है। तो आप यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन और मकर राशि के बारे में। अगर वो विवाह के बंधन में है तो यहाँ पर ये जो दोनों राशियाँ हैं वो षडाष्टक में है। मतलब अगर काल पुरुष के कुंडली में अगर देखा जाए तो ये जो दोनों राशि है, ये दोनों राशि परस्पर षष्ठ या फिर अष्टम स्थान में आने वाली राशि है। इसी वजह से इन्हें षडाष्टक राशि कहा जाता है। अब षडाष्टक का मतलब ये जो मैंने बात की उसी तक सीमित है। यहाँ पर दो षडाष्टक के प्रकार आते हैं, एक मृत्यु षडाष्टक, दूसरा प्रीति षडाष्टक। अब ये जो षडाष्टक है वो प्रीति षडाष्टक है। मतलब मिथुन राशि का स्वामी बुध और मकर राशि का जो स्वामी है शनि, वो परस्पर मित्र ग्रह है। इस वजह से षडाष्टक होने के बावजूद इनका जो विवाह का सुख है इसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। हालांकि दोनों राशियों में कई ऐसे जो गुण हैं वो थोड़े अलग है। जैसे कि पेशेंस जो है वो मकर राशि में काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, मिथुन राशि में ज़्यादा देखा नहीं जाता। जो कम्युनिकेशन स्किल है वो मकर राशि में थोड़ा कम देखा जाता है, लेकिन मिथुन राशि में काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार जो प्रैक्टिकल का जो नेचर है, मतलब पैसे कैसे खर्च करने, कहाँ पर, ये जो बातें हैं वो मकर राशि में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, मिथुन राशि में देखी नहीं जाती। कंसिस्टेंसी, पेशेंस, हार्ड वर्क, ये जो बातें हैं वो मकर राशि के व्यक्तित्व का अविभाज्य भाग है। लेकिन मिथुन राशि के बारे में अगर देखा जाए तो इनमें इनकंसिस्टेंसी या फिर इनडिसीजन पावर, ये जो बातें होती है वो थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत इन दोनों में विवाह सुख के बारे में थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से ज़्यादा कुछ इनका असर इनके विवाह सुख पर होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर और एक जो बात है वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। विवाह के बाद जो लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मिथुन राशि है वो लैंगिक सुख के बारे में ज़्यादा बोलेगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में वो लैंगिक सुख में इतनी ज़्यादा उनकी जो फर्टिलिटी होती है, इनका जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा देखी नहीं जाती। उसी प्रकार मकर राशि के बारे में अगर देखा जाए तो मकर राशि बहुत रूप से थोड़ी सी न्यूट्रल होती है इस मामले में। तो लैंगिक सुख है, इस वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनके विवाह सुख में नहीं आ सकते। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ये जो राशियाँ होती है वो राशियाँ सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर देते हैं। वो कौन से है, किस प्रकार से है, वो आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में यदि दो राशियां हैं, मतलब मिथुन राशि और मकर राशि, तो इनका जो विवाह सुख है वो किस प्रकार का होगा, इसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।